काल भी उन्हीं रघुनाथ जी के हाथ में है, कर्म भी उन्हीं प्रभु के हाथ में है, और आप भी तो जीव हो, हम जीव उन्हीं के हाथ में हैं। लेकिन रावण ने तो फटकार दिया मंदोदरी को। मंदोदरी रोती रह गई। मंदोदरी कहती रही, जिन्होंने समुद्र पर सेतु बांध लिया, जो सुबेल पर्वत पर आ गए, अरे जिनका एक दूत पूरी लंका जला गया, उसके स्वामी में कितना बल होगा, मत उलझिए, अब भी बात मानिए। लेकिन रावण नहीं माना। धुतकार के मंदोदरी को सभा में आया है, और जैसे सभा में पूछा, गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखे, बोले सभा आई मंत्रिन तेई बूझा। सभा आई मंत्रिन तेई बूझा। करब कवन विधि रिपु से जूझा। करब कवन विधि रिपु से जूझा। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा। मंदोदरी को रोता बिलखता छोड़ करके रावण अपनी सभा में आया, और वहां सारे मंत्री सचिव बैठे हुए हैं। रावण ने कहा, समाचार आया है, हमारे शत्रु ने सागर पर सेतु बना लिया है, और निकट सुबेल पर्वत पर ही छावनी डाल दी है। बताओ अब क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन, जो ये दोहा तो सुंदर कांड का है, लेकिन यहां पर भी काम आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। यदि तीन लोग डर के मारे मीठा मीठा बोलने लग जाएं, डर के मारे, कौन? सचिव, राजा का सलाहकार, मंत्री, वो बस केवल ठकुर सुहाती करने लग जाए, चापलूसी करने लग जाए, और वैद रोगी जो कहे हर बात मानने लग जाए, और गुरु भी मुंह देखी बात करने लग जाए। तो सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर। यदि सचिव केवल मुंह देखी, मंत्री मुंह देखी बोलने लग जाए, तो माने राज धर्म गया। वैद्य अगर मुंह देखी बोलने लग जाए, तो माने शरीर गया। और गुरु यदि मुंह देखी बोलने लग जाए, तो माने धर्म गया। बोले सो रावण के बने सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने कहा। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, रावण के यहां तीनों हैं, सचिव भी हैं, वैद्य भी हैं, और गुरु भी हैं। लेकिन रावण ने जीवन में इन तीनों का लाभ कभी नहीं लिया। वो कहने कोई पूछ रहा है, अभी देखो क्या होगा, वो केवल कहने को पूछता है, मानता नहीं। अरे विभीषण जी तो सबसे बड़े सचिव थे, सबसे बड़े सलाहकार थे, और कितना समझाया, उनको लात मार दी। ठीक, वैद सुषेण, ये लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई बरछी लगी, हमको तो तब पता चला कि लंका में कोई वैद भी रहता है। नहीं कहीं सुना आपने कि रावण कभी वैद के पास गया हो? वैद हैं पर किसी काम में नहीं आते, सचिव हैं पर रावण सुनता नहीं, और गुरु, कहने तो रावण के गुरु भी हैं शंकर जी, पर सुनता नहीं। रावण को दीक्षित किया है भोले बाबा ने, और भोले बाबा को चिंता रहती है कैसा चेला मिला।
अरे गुरु जो भजन बतावे वो शिष्य को करना चाहिए प्रतिदिन। पूरा न हो सके तो जो गुरु मंत्र मिला भैया उसकी 1-2 माला तो करी जाएगी। लेकिन रावण दीक्षित शिष्य है भोलानाथ का, लेकिन एक दिन नाम नहीं जपा। आप पूरी रामायण में देखिए, राम जी को राम नहीं कहता, तपसिन, वनवासी, ये सब बोलता है। तपसियों की बात सुनाओ, वनवासी की बात सुनाओ, ऐसे बोलता है। जीवन भर राम नाम नहीं लिया। भोले बाबा को चिंता कैसी, हमको ये कैसा शिष्य मिला, एक माला नहीं करता, हाँ चेला बन गया। ऐसे चेले का क्या फायदा जो भजन ही ना करे। तो चिंता रहती थी। लेकिन मरते मरते रावण ने भोले बाबा की लाज बचा ली। मरते लगा तो क्या बोला, गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। तब भोले बाबा को लगा चलो अंतिम समय नाम तो लिया इसने, कम से कम दीक्षा सफल तो हुई, एक बार तो नाम लिया। उस समय भोले बाबा ने रावण से पूछा, बोले बता रावण, तुझको हमने राम नाम प्रदान किया, हमारे जैसे गुरु मिले, तूने कभी एक माला नहीं की और अब अंतिम समय नाम लिया केवल, क्यों, ऐसा क्यों, मुझे उलझन है। रावण ने कहा देखो गुरुदेव, आप मेरा जीवन तो जानते ही हो, मेरा जीवन कैसा है। मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता था, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता था। और नाम ग्रहण करने के बाद भी, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी, नाम जपने के बाद भी जीवन न बदले तो फिर नाम लेने का फायदा क्या हुआ। इसलिए मैंने जीवन भर नाम नहीं लिया कि तन तो बुरे काम छोड़ेगा नहीं मेरा, और नाम मैं लूं और तन मेरे बुरे काम करे। इसलिए मैंने जीवन भर नाम नहीं जपा कि नाम कलंकित न हो। तब भोले बाबा ने कहा तू अंतिम समय क्यों बोला। रावण ने कहा प्रभु अब शरीर तो रहा ही नहीं, अब शरीर तो छूट ही रहा है, तो जब शरीर जा रहा है तो शरीर से अब गलत काम तो नहीं होंगे, तो इसलिए अंतिम समय नाम लिया। और एक नाम मेरे सारे पाप क्षय कर देगा और शरीर से दोबारा अब पाप बनेंगे नहीं, तो मैं पावन हो जाऊंगा। तो रावण के यहां तीनों हैं, सचिव भी हैं, गुरु भी हैं और वैद्य भी हैं, लेकिन रावण के यहां तीनों का कोई उपयोग नहीं। अब श्री राम जी की लीला देखिएगा। राम जी ने देखा रावण के यहां तीनों हैं और बड़े उच्च कोटि के हैं। सचिव विभीषण जैसे सलाहकार, गुरु शंकर जी जैसे, और वैद्य सुषेण जैसा मरते को जिंदा कर दे। राम जी ने देखा तीनों हैं पर रावण के तीनों की कोई कदर नहीं। तो राम जी क्या किए, राजनीति है, राम जी तीनों को अपने में मिला लिए। विभीषण के रूप में सचिव को मिला लिया, सुषेण के रूप में वैद्य को, और रामेश्वरम की स्थापना करके शंकर के गुरु, रावण के गुरु को भी अपने में मिला लिया। तो सचिव वैद्य गुरु बोले इन तीनों का रावण के यहां कोई काम नहीं है। तो श्री राम जी तीनों को अपने दल में कर लिए, विभीषण जी को, सुषेण वेद को, और रामेश्वरम की स्थापना करके शंकर जी को। आनंद हो गया साहब। तो रावण पूछ रहा है मंत्रियों से, सभा आई मंत्री ते ही बूझा, और करब कवन विधि रिपुसे जूझा। अब देखिए जरा ये मूर्ख मंत्री क्या सलाह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अकहु कवन भय करिय विचारा, कहु कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा, नर कपि भालु आहार हमारा। हे भगवान
जो ठीक बात बताते हैं उनको रावण धुतकार देता है, और कैसे चापलूस पाल रखे हैं, एक ने अच्छी बात नहीं कही। रावण ने कहा मैं शत्रु से कैसे लड़ूं, शत्रु आ गया सुबेल पर्वत पे। तो ये मूर्ख मंत्री क्या कह रहे हैं, बोले कहू कवन भय करिय विचारा। इसमें विचार की क्या जरूरत है महाराज, नर कपि भालू आहार हमारा। ये मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को तो हम कच्चा खा जाते हैं। जैसे ये कहा तब रावण का एक पुत्र है प्रहस्त, वो प्रहस्त बोल पड़ा। क्या दोहा लिखा है, सबके वचन श्रवण सुनी, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जो, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर, मंत्रिन मति अति थोर। वारिधि नाघि एक कपि आवा, वारिधि नाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा, तासु चरित मन महु सब गावा। क्षुधा न रहि तुम ही तब काहू, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू। चारत नगरु कसन धरि खाहू, चारत नगरु कसन धरि खाहू। जब उन मंत्रियों ने कहा महाराज नरकपि भालू आहार हमारा, कोई विचार की जरूरत नहीं है, ये मनुष्य बंदर भालू तो हमारा आहार है, प्रहस्त बोल पड़ा। बोले महाराज इनकी बात न सुनो, बारिधि नाग एक कपि आवा, समुद्र लांग के एक बंदर आया था, तासु चरित मन महु सब गावा। ये जितने मंत्री हैं लंका वासी हैं आज तक भूले नहीं, आज तक उस हनुमान नामक बानर की बात घर घर में होती है। मैं इन मंत्रियों से पूछता हूं जो ये कह रहे हैं कि नरकपि भालू आहार हमारा, बंदरों को तो हम कच्चा खा जाते हैं, तो जिस दिन हनुमान जी लंका जला रहे थे उस दिन तुम सबका पेट खराब था क्या? तुम तो कह रहे हो कि मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को हम कच्चा खा जाते हैं, तो जारत नगर कसन धरि खाहू, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू। उस दिन भूख नहीं थी कि पेट खराब था, हनुमान लंका जला रहे थे, पकड़ के कोई खा लेता। तो महाराज इन मूर्खों की बात पे न जाओ, एक बानर ने लंका जला दी पूरी, और अब तो करोड़ों यूथप बंदरों की फौज आ रही है। करम जीव जाके हाथा, इनकी बातों पे न जाओ कि नरकपि भालू आहार हमारा, उस दिन हनुमान जी को पकड़ के खा लेते। जारत नगर कसन धरि खाहू, पकड़ के खा लेते। अब सारे मंत्री तो सिर लटका लिए नीचे, बोले कुछ नहीं। और रावण को प्रहस्त ने खूब समझाया, खूब समझाया, महाराज छोड़ दीजिए इस हट को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, केवल सेना आई है, युद्ध शुरू नहीं हुआ, जानकी जी को दे दीजिए, प्राण बचा लीजिए। पर धन्य है रावण तो प्रहस्त के ऊपर ही बिगड़ पड़ा और बोला तू मेरे कुल में कुलंगार कहां से पैदा हो गया, अपने बाप को सलाह देगा?
मेरे से ज्यादा समझदार है, और डांट के, फटकार के, मार के प्रहस्त को बिठा दिया। प्रहस्त जान गए कि अब इनके उद्धार का समय आ गया है, किसी की सुनेंगे नहीं। तो रावण की सभा तो चली रही है, चलने दो, हम लोग सुबेल पर्वत पर चले। आहा, अब बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं। ये 11वें लंका कांड का 11 ख दोहा है, ठीक, उससे चौथी चौपाई। कहा प्रभु ससी महू मेच। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनिए। गोस्वामी जी कितनी सुंदर कथा कहते हैं। लंका कांड में भी आनंद कर दिया गोस्वामी जी ने। झांकी क्या है? झांकी ये है कि श्री राम जी सुबेल पर्वत पर आ गए हैं, शिविर लग गए हैं। अच्छा, सुबेल पर्वत पर श्री राम जी का शिविर लगा और सुबेल पर्वत पर कोई प्रहरी नहीं था। क्यों? ये चर्चा हम लोग सुंदरकांड में कराए। जिस समय हनुमान जी भी आए थे तो हनुमान जी को तो पता था युद्ध होगा, तो हनुमान जी केवल सीता जी की सुधि नहीं लाए, केवल लंका नहीं जलाए, ये व्यवस्था भी देखे कि जब मेरे प्रभु राम लंका आएंगे तो रहेंगे कहां, हम लोगों के शिविर कहां लगेंगे। तो जब हनुमान जी घूम रहे थे तब उनको ये सुबेल पर्वत दिखाई दिया। अचंबा क्या था? अचंबा ये था कि सुबेल पर्वत पर दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई पहरेदार नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं। हनुमान जी ने कहा ये रावण इतनी बड़ी भूल तो कर नहीं सकता कि इतना बड़ा सुबेल पर्वत जहां कंद मूल फल नदी झरना सब कुछ है और यहां एक आदमी नहीं रहता। अरे इतना बड़ा राजा अपनी एक चौकी तो बनाता, एक पोस्ट तो बनाता अपनी, पर कोई नहीं। हनुमान जी ने कभी जांच पड़ताल करो, अपने रहने के लिए जगह अच्छी है लेकिन यहां इतना एकांत क्यों है? रावण ऐसी गलती तो कर नहीं सकता। तो जब हनुमान जी आए थे तब उन्होंने सुबेल पर्वत का निरीक्षण किया और जैसे कंदरा में गए तो क्या देखा? किसी के कराहने की आवाज आ रही है। हनुमान जी ने कहा यहां कौन करा रहा है? भीतर गए गुफा में, गुप्त अंधेरा, और क्या देखा? कोई काले रंग का पुरुष उल्टा लटका हुआ है, मुंह से लार टपक रही है, उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी ने कहा भैया तुम कौन? उसने कहा उतारो तो सही हनुमान जी, बता दूंगा कौन। हनुमान जी प्रकाश किए, उतारा, कौन? तब उस काले रंग के पुरुष ने कहा हनुमान जी मैं हूं शनिदेव, हे भगवान। हनुमान जी ने कहा ये गति तेरी बना दी? बोले मत पूछो इस राक्षस का, तो इसने नवग्रह काबू में कर लिए, सारे ग्रह तो इसके पानी भरते हैं। मुझे तो आप जानते हो मैं तो आराम से किसी के बस में आता नहीं। अब रावण ज्योतिषाचार्य है, इसको पता था कि मेरी दृष्टि जहां पड़ती है वहां विनाश होता है। पापी आया, मुझे पकड़ लाया और उल्टा टांग दिया मुझे यहां पे, ताकि मेरी दृष्टि न पड़े सीधी। बोले कब से लटके पड़े हो? बोले न पूछो, सतयुग से टांग रखा है मुझे यहां। हनुमान जी ने कहा मुझे अब समझ आया कि ये बिल्कुल राक्षस विहीन स्थान क्यों है। क्योंकि रावण ने व्यवस्था कर दी थी कि वहां तो शनिदेव लटके पड़े हैं और एकदम वहां कोई भी ना जाए, जो जाएगा वो शनिदेव की दृष्टि पड़ने से भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां किसी कर्मचारी की जरूरत भी नहीं, वो सुरक्षित गढ़ था। पर रावण को पता नहीं कि हनुमान जी आए थे तब शनि देव को बंधन मुक्त कर दिए। रावण को नहीं पता कि उसका एक दुर्ग तो पहले ढा दिया गया। शनि देव ने बहुत उपकार माना,
हनुमान जी से कहा, आपने मेरी बड़ी भारी मदद की, आप मेरे से वर मांगो। हनुमान जी ने कहा, जाओ शनिदेव, क्या वर मांगे, अभी तो आप उल्टे लटके हुए थे, अब वर देने की कह रहे। बोले, महाराज हम भले उल्टे लटके थे पर हम वर दे सकते हैं आपको। बोले, नहीं, कुछ तो वर मांगो। तब हनुमान जी कहे, वर हमें कुछ नहीं चाहिए। तब शनिदेव ने अपने आप ही कहा, ऐसे मेरी 7.5 सबको लगती है हनुमान जी, कोई नहीं बचता। 7.5 में 2.5 बरस के ढैया होते हैं, तो 2.5 साल तो मैं पैरों में रहता हूं, तो उसको खूब भटकाता हूं। फिर 2.5 बरस पेट में रहता हूं, तो उसका स्वास्थ्य बिगाड़े रखता हूं। फिर 2.5 साल माथे में रहता हूं, तो माथा खराब रखता हूं उसका। लेकिन जो आपकी भक्ति करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपका भजन करेंगे, उनको मैं अपनी इस 7.5 से दूर रखूंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हनुमान जी कोई वर नहीं मांगे। फिर शनिदेव जाने लगे, तो शनिदेव जाने लगे, हनुमान जी ने कहा, जाओ। बोले, नहीं, अभी जाऊंगा पर एक बार आंख भर के लंका देख लूं। बोले, क्यों? बोले, मैं आंख भर के लंका देखूंगा, देख लेना कल ही लंका में आग लगेगी। मेरी जहां दृष्टि जाती है वहीं विनाश होता है। इसलिए पहले शनिदेव के मंदिर ऐसे नहीं होते थे, अब तो मत पूछिए, बस हर मंदिर में शनिदेव, हर मंदिर में शनिदेव, शनिदेव। पहले इतने शनिदेव के मंदिर कहीं बनते थे? नगर गांव से बाहर होते थे शनिदेव के मंदिर। शनिदेव जिस जगह रहते हैं उस जगह का तो उत्थान करते हैं, और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां विनाश होता है। जो अभी इतने दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, सड़क दुर्घटनाएं, उनमें एक ये भी कारण है। हर चौराहे पे शनिदेव, शनिदेव, शनिदेव। अरे राम, ये हमारे पूर्वज कम समझदार थे, उन्होंने जो कहीं शनिदेव का मंदिर नहीं। अब तो मंदिर में कोई देवता न हो, शनिदेव सब में पहले ना भैया ना। ऐसा नहीं है। नगर के बाहर किसी विशेष परिस्थिति में शनि की पूजा होती तो हर किसी आदमी के हाथ में अब तो सरसों के तेल की शीशी होती है। अरे सीधे सीधे हनुमान जी को प्रणाम करें। तो शनिदेव ने कहा, मैं दृष्टि भर देखूंगा, और देखा, और शनिदेव चले गए। तो फिर लंका जल के भस्म हो गई। तो ये सुबेल पर्वत को पहले ही हनुमान जी ने तैयार कर रखा था। तो जब श्री राम जी आए हैं सागर पार करके, तो हनुमान जी ने ही कहा है कि सुबेल पर्वत पर निवास आप कीजिए। तो अब बड़ी सुंदर झांकी है, रात्रि का समय है, बानरों ने कंद मूल फल पा लिए हैं, और श्री राम जी विश्राम कर रहे हैं। और झांकी क्या है? बोले, बड़े भागी अंगद हनुमान, बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण जत चापत विधि नाना। श्री राम जी लेटे हैं पर्वत की तलहटी में। बड़ भागी अंगद हम नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। झांकी देखिए, एक चरण हनुमान जी लिए हैं, दाब रहे हैं, चाप रहे हैं। एक चरण अंगद जी लिए हैं श्री राम का, श्री राम लेटे हैं, चरण दबा रहे हैं। सिरहाने पर एक और विभीषण जी बैठे हैं, एक और सुग्रीव बैठे हैं, एक और पीछे वज्रासन लगा करके धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी बैठे हैं। ये झांकी है, और बानर आसपास सब हैं।
श्री राम जी सुबेल पर्वत पर लेटे हैं। ये पौष की पूर्णिमा की बात है। टीका में लिखा है कि ये घटना, ये जो लीला है, ये पौष की पूर्णिमा की है। तो पौष की पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्रमा है। श्री राम जी लेटे लेटे चंद्रमा को देख रहे हैं और उस समय श्री राम जी कहे, क्या कहे? कहाँ प्रभु शशि महु में चकताई, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु कहा निज निज मति भाई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। श्री राम जी क्या बोले? देखो तो सही, आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय है। कह प्रभु शशि महु मेचकताई, इस चंद्रमा में जो कालिमा है, जो मेचकता है, कहु कहा निज निज मति भाई। श्री राम के वचन सुनिए। अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी, अंगद जी और सब वानर, उनको श्री राम क्या बोल रहे हैं? कहु कहा निज निज मति भाई। ये श्री राम का बोलने का तरीका है। और रावण का, हे राम, रावण कैसे मंत्रियों से बात करता, अरे तरे से। ये श्री राम के बोलने का तरीका है। वानरों को कह रहे मेरे भाई, मेरे भाइयों। ये श्री राम का बोलने का ढंग है। कहु कहा निज निज मति भाई। ये चंद्रमा में जो कालिमा दिखाई देती है, ये क्या है? आहा, अब देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। इसमें दो के तो नाम लिखे हैं, पर बाकी के नाम नहीं लिखे। लेकिन उत्तर देने से आपको पता चल जाएगा कि ये चौपाई किसने कही। ये चौपाई, दो के तो नाम बताइए गोस्वामी जी ने कि ये सुग्रीव ने कहा, ये हनुमान जी ने कहा, लेकिन बाकी किसने कहा पर कहने से पता चल जाएगा। सबसे पहले सुग्रीव जी ने उत्तर दिया। क्या कहा? कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महाप्रगट भूमि के छाई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। हे प्रभु, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। आप पूछते हैं कि चंद्रमा में कालिमा क्या है? तो चंद्रमा में भूमि की परछाई पड़ रही है। देखिए मेरे बंधुओं, जिस व्यक्ति के भीतर जैसे विचार चलते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर जैसे विचारों का संग्रह होता है, जिस व्यक्ति के भीतर जैसा चिंतन होता है, वो वैसे ही बोलता है। सुग्रीव क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं शशि महु प्रगट भूमि के झाई, भूमि की परछाई पड़ रही है। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले सुग्रीव जी को पृथ्वी का बड़ा अनुभव है। जितना ये भागे हैं दुनिया में, इतना तो कोई नहीं भागा होगा। ये तो जगह जगह भागे, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए, बाली इनके पीछे ही पड़ा रहता था। तो इनको पृथ्वी ही रात दिन दिखती है, इनको चप्पे चप्पे का पता है, इतने धक्के खा चुके हैं, वही अनुभव है। तो क्या कहते हैं प्रभु? कुछ नहीं, ये चंद्रमा के भीतर भूमि की परछाई है। ठीक है, राम जी चुप रहे। अब फिर किसी ने कहा, क्या कहा? मारे उराहू शशि कह कोई, मारे उराहू शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई, उर्मह परी
अब गोस्वामी जी नाम नहीं बोले, बोले मारेउ राहु ससिह कह कोई। किसी ने कहा कि राहु ने चंद्रमा को ग्रहण किया, मारा, तो उसी चोट का निशान, ग्रहण का निशान चंद्रमा के भीतर है। अब आप बताइए कि ये चौपाई किसने कही? गोस्वामी जी नाम नहीं बताए। कुछ कुछ प्रश्न भी गोस्वामी जी छोड़ दिए हम लोगों के लिए। अब सोचो, ये नहीं कहा किसने कहा, ये बोले मारेउ राहु ससिह कह कोई, कोई उर्मह परिश्यामता सोई। तो ये बात किसने कही? बोले ये बात कही विभीषण जी ने। बोले क्यों? बोले अभी वो लात मार के ही निकाले गए हैं। रावण ने लात ही तो मारी है, और रावण की लात आप सामान्य समझते हैं? संसार में भी किसी को कोई गहरी चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई बार ऐसा निशान बन जाता है कि सारी जिंदगी नहीं जाता आदमी के। आंख के पास, सिर के पास, भैया एक बार ऐसा हो गया था, हमारे टांके लगे थे, तब का ये निशान है। तो ये चौपाई विभीषण जी ने कही है। क्यों? चूंकि मार खा के आए हैं और अभी तक उस मार को भूले नहीं हैं। आप समझिएगा मेरे भाई बहन, अभी हम लोग चर्चा करते हनुमान जी तक पहुंचेंगे और इस प्रसंग की फिर कल और मीमांसा करेंगे। पर आप देखेंगे जिसके भीतर जो चिंतन चल रहा है वो वही बोलेगा। विभीषण लात खा के आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के भक्त हैं, सुग्रीव भी हैं, विभीषण भी हैं, आगे जो बोलेंगे वो भी हैं। लेकिन अभी पर चिंतन से पूरी तरह मुक्त नहीं है। अभी भी कोई बात होती है तो दिखा देते हैं विभीषण जी, यहां लात मारी थी इस पापी ने, यहां लात मारी थी मेरे। तो मारेउ राहु ससिह कह कोई, और उर्मह परिश्यामता सोई। प्रभु राहु ने चोट मारी थी, उसका निशान है। श्री राम जी चुप। अब फिर कोई बोला। कौन बोला? सोचिएगा। बोले को कहा जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससी कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाई। किसी ने कहा प्रभु, ये जब विधाता ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया था ना ब्रह्मा जी ने, तो उनको बढ़िया चीज नहीं मिली, तो उन्होंने चंद्रमा का सार भाग ले लिया, चंद्रमा से उसकी सुंदरता ले ली। तो छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तो उससे चंद्रमा के बीच में छिद्र हो गया है और छिद्र से आकाश दिख रहा है, वही कालिमा है। बोले ये किसने कहा? गोस्वामी जी नाम नहीं लिखे, सोचना पड़ेगा। जब विधि रति मुख कीना, सार भाग ससी कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंद उर्माही, और तेहि मग देखे न परछाई। किसने कहा? बोले ये बात कही अंगद जी ने। अंगद जी ने क्यों कही? बोले अंगद जी ने इसलिए कही, इसका अर्थ ये ना मानिएगा कि भक्त नहीं है अंगद जी, पर यहां अभी तुलना होगी हनुमान जी से। अंगद जी ने ये बात क्यों कही कि चंद्रमा का सार भाग हरण कर लिया गया रति का मुख बनाने के लिए, इससे चंद्रमा में छिद्र हो गया, वहां से कालिमा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अंगद जी के मन में यह चिंतन है कि बाली के मरने के बाद मुझे राजा बनना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव बन बैठा। मेरे पिता के मरने के बाद युवराज तो अंगद थे ना, तो बाली के मरने के बाद अंगद जी को राजा बनना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव बन बैठा।
तो सुग्रीव ने मेरा भाग छीन लिया, ये चिंतन मन में चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ये शशि का सार भाग रति को दे दिया गया। श्री राम चुप रहे। किसी ने कहा प्रभु ये तो बादल हैं, ये बादल आ गए हैं, उससे काली मां दिखाई दे रही है। श्री राम जी ने कहा ठीक है। किसी ने कहा प्रभु कोई ग्रह बीच में आ गया है। प्रभु ने कहा ठीक है। लेकिन श्री राम जी चुप रहे, बोले कुछ नहीं। सब अपना अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। उससे व्यक्ति का पूर्व जीवन का भी अनुमान होता है और चिंतन अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ उसका भी। एक बार हमारे साथ एक घटना घटी। एक भक्त बने, पहले वो दारू पीते थे, मांस खाते थे, ऐसे तो हजारों की संख्या है। तो वो लोग भक्त बन गए, बड़ी कृपा हुई। तो मांसाहार खूब करते थे, अब तो परम वैष्णव बन गए। अब तो बहुत दिनों की बात हो गई, ये बहुत पुरानी बात है, कम से कम 15 साल पुरानी बात है। तो हुआ क्या, उनके यहाँ सत्संग था, तो कचौड़ी बन रही थी। तो उनका आग्रह था कि हम भी सबके साथ ही बैठ के प्रसाद पाएं। तो हलवाई कचौड़ी बना रहा था, खस्ता कचौड़ी, तो वो कच्ची रह गई, जल्दी जल्दी में नहीं सीख पाई होंगी, तो परोस दी। वो भी पास में बैठे थे। हमसे क्या बोले मालूम, महाराज जी कचौड़ी का जिगर कच्चा रह गया। हे परमात्मा, हमने तो पहली बार ये सब आदमी ये कह दे कि अंदर से कचौड़ी कच्ची रह गई, महाराज जी पूरी पक नहीं पाई, सिद्ध नहीं हो पाई। हमसे बोले कचौड़ी का जिगर कच्चा रह गया। तो बोले तो कुछ नहीं, पर हम समझ गए इनका पुराना संस्कार बोल रहा है, मांसाहारी रहे हैं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया, पर ऐसा हुआ तो हम उस बात को याद करके हंस लेते हैं कभी कि महाराज जी कचौड़ी का जिगर कच्चा रह गया। हमने कहा ठीक है, ये यही जिगर ही पकाते होंगे, तो इनको कचौड़ी में भी जिगर ही दिख रहा। तो सबने अपने अपने मन की बात कही। आखिर में सबने कहा प्रभु आप बताइए ना ये क्या है। सब अपनी अपनी बात कहे। अब देखिए श्री राम जी अपनी बात कह रहे हैं। श्री राम जी क्या कह रहे हैं, प्रभु कहाँ गरल बंसी केरा, प्रभु कहाँ गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय उर महदीन बसेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी, जारत विरहवंत नर नारी। लो सुन लीजिए, सबने अपनी अपनी बात कह दी। राम जी ने भी अपनी बात कह दी। राम जी ने क्या कहा, बोले प्रभु कहाँ गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। अरे ये कुछ नहीं है, तो प्रभु आप बताइए क्या है। अरे ये जो विष है ना, ये समुद्र का भाई है। कैसे? अरे समुद्र से ही तो विष निकला है और समुद्र से ही चंद्रमा निकला है। तो चंद्रमा और विष भाई भाई हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, इसलिए चंद्रमा ने अपने भाई विष को अपने हृदय में बसा रखा है। सब लोग जोर से हंस पड़े। बोले राम जी ने बढ़िया बात बताई। बोले क्यों राम जी ऐसी बात क्यों कहे? बोले राम जी के हृदय में भरत बसे हुए हैं। राम जी के हृदय में भाई भरत बसे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं प्रभु कहाँ गरल बंधु शशि केरा, ये विष जो है चंद्रमा का भाई है और चंद्रमा ने अति प्रिय निज उर दीन बसेरा,
अपने भाई को अपने हृदय में निवास दे रखा है। और देखो फिर अगली पंक्ति क्या कही, विष संजुत कर निकर पसारा, कर निकर पसारी और जारत बिरह बंत नर नारी। और अब ये चंद्रमा विषय संयुत किरणों को प्रवाहित कर रहा है, जिससे विरह व्याकुल नर नारी जल रहे हैं। इस पंक्ति में क्या बताया, बोले जैसे जानकी जी श्री राम के विरह में और श्री राम जानकी जी के विरह में, तो अगली पंक्ति में वो बात कह दी कि विषयुक्त चंद्रमा की किरणों से विरह व्याकुल नर नारी जल रहे हैं। बाकी तो चंद्रमा ने अपने भाई विष को अपने हृदय में निवास दिया है। अरे राम, निर्णय नहीं हो पाया। कोई कह रहा है कि पृथ्वी की परछाई, कोई कह रहा है सार भागरथी ने ले लिया, कोई कह रहा है पेड़ पौधे हैं, कोई कहता है बादल है। श्री राम जी तो अनोखी बात कह दिए कि अपने भाई को हृदय में बसाया। आखिर में किससे पूछा गया? अब देखिए आखिर में हनुमान जी बोल रहे हैं, इससे अर्थ क्या है कि गोविंद के भी ऊपर यदि किसी की वाणी है तो गुरुदेव की वाणी है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संतुष्ट नहीं हुए, तब आखिर में श्री राम ने हनुमान जी को कहा, हनुमान अब तुम बताओ, अब तुम बताओ। अच्छा एक बात और, सब बोले पर लक्ष्मण जी नहीं बोले इस विषय में। कहीं लक्ष्मण जी की चौपाई नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा आप भी तो अपने विचार दो, राम जी सबके विचार पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने तो चंद्रमा ही देखना छोड़ दिया। जय हो। बोले चंद्रमा देखना क्यों छोड़ दिया? बोले जब से मेरे प्रभु ने जानकी जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी कि तब मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, तो जब से राम जी ने जानकी जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी उस दिन से मैंने चंद्रमा नहीं देखा, क्योंकि वो तो जानकी जी का मुखारविंद है। इसलिए लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। आखिर में श्री राम ने कहा हनुमान तुम कहो। आहा, अब हनुमान जी निर्णय दे रहे हैं। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती, तब मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता अभास, सोई श्यामता आभास, ओहो सोई श्यामता, सोई श्यामता, सोई श्यामता आभास। विशेष व्याख्या तो इस दोहे की कल सुनेंगे, बहुत गहरा ये दोहा है। पर हनुमान जी ने ये कह करके प्रसंग पूरा कर दिया, प्रभु ना ये परछाई है, ना ये पेड़ पौधे हैं, ना ये बादल है, ना ये विष है। अरे प्रभु ये चंद्रमा आपका प्रिय दास है। राम जी ने कह लो चंद्रमा मेरा दास कब से हो गया? बोले प्रभु जो आपके नाम से थोड़ी देर के लिए भी जुड़े वो भी आपका दास है, और जो सदा आपके नाम के साथ जुड़ा रहे वो आपका दास नहीं है क्या? लोग क्या कहते हैं? कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री गौरचंद्र भगवान की जय हो। तो थोड़ी देर के लिए जो जुड़े वो आपका दास, ये चंद्रमा तो निरंतर आपके नाम के साथ जुड़ा है, श्री रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र। तो कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मूरति विधुर बसती, आपकी श्याम मूर्ति इसके हृदय में बसी है। वही श्यामता है, कोई और नहीं। सीता राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, श्री सीता राम
श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। बोलो